कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 10। देखिए, भगवान कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति, कोई भक्त जिसने अपना पूरा जीवन भगवान को सरेंडर कर दिया है, पूरी तरह समर्पित कर दिया है, और वो अपने मन और इंद्रियों से सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, तो भगवान कहते हैं कि उसको पाप कर्मों के जो फल होते हैं वो नहीं लगते, उनसे वो पूरी तरह मुक्त रहता है। और भगवान कृष्ण इसमें एक बहुत सुंदर उपमा भी देते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 10, भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मणि आधाये कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रम इव अम्भसा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई डिवोटी है, कोई भक्त जिसने अपना जीवन पूरी तरह समर्पित कर दिया है, किसमें? भगवान की सेवा में, तो वो कर्म फलों से अप्रभावित रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सारे कार्य किस लिए कर रहा है? भगवान के आनंद देने के लिए, कि भगवान को आनंद की प्राप्ति हो। तो जब भी कोई भक्त है अपनी गतिविधियों को भगवान की सेवा में लगाता है, अपनी सारी गतिविधियों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो भगवान भी ये समझ के कि इस डिवोटी ने, इस भक्त ने, इस व्यक्ति ने अपनी सारी गतिविधियों का उपयोग किस लिए कर रहा है? मेरी सेवा में कर रहा है। तो भगवान क्या करते हैं? उसमें से पाप खींच लेते हैं, उसमें से पाप खींच लेते हैं। जैसे देखिए कि छोटा बच्चा होता है, अगर वो अपने पिताजी के पॉकेट से 10 रुपये की चोरी करता है, 10 रुपये का नोट निकालता है, लेकिन वो उस 10 रुपये से एक चॉकलेट लेके आता है और पिताजी को जन्मदिन का गिफ्ट देता है, तो उससे पिताजी उसके नाराज़ नहीं होंगे बल्कि खुश होते हैं। अल्टीमेटली है तो वो चोरी ही, लेकिन पिताजी उससे नाराज़ नहीं होते हैं क्योंकि वो उन्हीं की सेवा में यूज कर रहा है। चाहे बेशक वो बच्चा 10 रुपये में से 5 रुपये ही पिताजी के लिए ला के दे गिफ्ट, तो भी पिताजी उससे खुश होते हैं, तो भी पिताजी खुश हो जाते हैं। तो देखिए, लोग गंगा में नहाने के लिए जाते हैं, गंगा में स्नान के लिए जाते हैं, तो गंगा का ही जो पानी है और वो गंगा को ही अर्पित करके पुण्य कमा रहे हैं। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, हमारी जो इंद्रियां हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? ये सिर्फ भगवान कृष्ण से आ रही है, ये भगवान से आ रही है। और भगवान को लेकर, भगवान का ही लेकर अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो आदमी वो भक्त कहलाता है, कि भगवान का दिया हुआ है सब कुछ और वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। एक्चुअली हमारा कुछ है नहीं, हमारा कुछ है नहीं, ये सारा सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। भगवान षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। तो ये जब कोई विषय वस्तु है, कुछ भी है, अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं, अपनी सेवा में लगाते हैं, तो वो चोरी होती है। और भगवत गीता भी यही बताती है, स्तेन एव से, वो चोर होता है। तो देखिए, भक्ति के तत्वों को जानना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर पूरी तरह आश्रित हो जाता है, पूरी तरह आश्रित होके सारे कर्म भगवान की सेवा के लिए करता है, ऐसे अपना जीवन जीता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं उसको बचाता हूँ। कैसे? भगवान कृष्ण कहते हैं, पद्म पत्र इव अम्बसा। जैसे कमल का फूल होता है, कमल का फूल देखिए पानी में, कीचड़ में ही खिलता है, पानी में ही रहता है, और उसकी पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल टच पे रहती है, पानी से बिल्कुल टच रहती है, कीचड़ से टच में रहती है, लेकिन कीचड़ या पानी उसके ऊपर छू नहीं पाता, रुक नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग होती है, जिसकी वजह से पानी और कीचड़ उसके ऊपर जम नहीं पाता है, उसको गंदगी छू नहीं पाती, उन पत्तों को छू नहीं पाती है। उसी प्रकार जो भक्त होता है वो भगवान की सेवा में कार्य करता रहता है, तो भगवान कृष्ण उसको वैक्स की प्रोटेक्शन देते हैं। भगवान कृष्ण उसमें से जो भी वो कार्य करता है उसमें से पाप छीन लेते हैं। देखिए, इस भौतिक जगत में अगर कोई कुछ अच्छा कर सकता है, हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है, तो सही मायने में देखें तो सिर्फ वो भगवान ही है,
जो हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। ध्रुव महाराज की कथा में आता है, जब उसकी सोतोली माँ सुरुचि उनको उनके पिताजी के गोद में बैठने के लिए मना कर देती है, तो वो रोते रोते अपनी माँ के पास आता है, सुमिति के पास, और बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी माँ ऐसे बोल रही है कि तुम अपने पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकते। तो उसकी माँ सुमिति रोने लगती है और बोलती कि वो ठीक ही कहती है, क्योंकि तुम्हारी पिताजी मेरे से प्यार नहीं करते हैं और इसलिए वो सही कह रही है। तो ध्रुव महाराज ने पूछा, तो हमारे फिर कैसे हमको हमारा प्यार कैसे मिलेगा? तो सुमिति ने बताया कि वो सिर्फ भगवान ही है जो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तो ध्रुव महाराज ने पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे? तो सुमिति उनकी माँ ने बोला कि वो तो जंगल में मिलेंगे, और ध्रुव महाराज चल पड़े तपस्या करने के लिए, और 6 महीने में ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए। देखिए, जो भगवान है अपने भक्त को कभी अकेला छोड़ते नहीं, कभी छोड़ते नहीं है, वो हमेशा साथ देते हैं। अल्टीमेटली जो भी कुछ अगर अच्छा कर सकता है तो वो सिर्फ भगवान ही है जो हमारे लिए अच्छा कर सकता है। देखिए, एक बच्चा होता है, माँ के गर्भ में रहता है, उसी से पोषण पाता है, और वो माँ के पेट में ही लात मारता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ पिताजी उसको बड़ा करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। तो कभी कभी बच्चा उल्टा जवाब भी देता है, तो उससे उसके माँ पिताजी बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं होते हैं उससे, उनका जो प्रेम है उसमें कमी नहीं आने देते हैं। जब एक नॉर्मल माँ पिताजी अपने बच्चे के लिए इतना प्यार करते हैं, तो सोचिए भगवान हमसे कितना प्यार करते होंगे। तो ज़रूरत है सिर्फ उस प्रेम के आदान प्रदान करने की, और इसी का नाम है भक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।